हेलो एवरीवन। तो आज जो है मैं कवर करने वाला हूँ राइजिंग वेज पैटर्न को। इससे पहले जो मैंने कवर किया था वो था आपका फॉलिंग वेज पैटर्न। हालांकि ये दोनों सेम ही होते हैं, बस आप मान लीजिए कि ये वो इसका इन्वर्टेड पैटर्न है। ठीक है, इन्वर्टेड पैटर्न है मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर की तरफ बनता है तो वो जो है नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, वो नीचे की तरफ बनता है। और जो होता है, जो फॉलिंग वेज पैटर्न होता है वो ज़्यादातर जो है बुलिश साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बुलिश साइन को। और जो राइजिंग वेज पैटर्न होता है वो जो होता है वो बियरिश साइन को वो बियरिश साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बियरिश एंड बुलिश। ठीक है, तो लगभग सेम ही है। अगर आपने मेरा फॉलिंग वेज वाला पैटर्न नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो इसके बाद क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये फॉल कर रहा है और उसके बाद अगर ये, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हायर हाई, ठीक है, एंड हायर लो, अगर इस फॉर्मेट में ये अगर जो है हायर हाई, ठीक है, फिर हायर लो, ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर ये चैनल को क्रिएट कर रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो होगा, अगर ये फॉल करने के बाद और उसके बाद जो ये है इसने राइजिंग वेज पैटर्न बनाया है तो मोस्टली ये हो सकता है कि ये फिर से कंटिन्यूएशन करे। ठीक है, कंटिन्यूएशन, जैसे कि यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूएशन हुआ है। ठीक, और अगर मान लीजिए अगर ये नीचे से आता, ठीक है, नीचे से आने के बाद मान लीजिए ये अपर साइड की तरफ जा रहा है और अपर साइड जाते जाते इसने क्या किया, सेम फॉर्मेट ये बनाया। और बनाने के बाद तो ज़्यादातर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर ये हाई साइड में गया और उसके बाद अगर ये इस फॉर्मेट को बना रहा है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये रिवर्सल करते हैं। इसको हम रिवर्सल बोलेंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा ये रिवर्सल। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा। अगर ऊपर से फॉल करता है उसके बाद अगर ये पैटर्न को बनाता है तो ये जो होगा ये कंटिन्यूएशन का साइन होगा। ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और अगर इसको फॉर्मेट को बना रहा है तो ये रिवर्सल पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको जो है अपने लाइव चार्ट में लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ ये जो है ऑलरेडी पैटर्न को ड्रॉ करके रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जैक्ट सेम इसी बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट बने, बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन, ऐसा नहीं होता है। आपको वो जो है डिस्कवर करना पड़ेगा कि किस तरीके से बन रहा है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो उस हिसाब से आपको जो है यहाँ बनाना पड़ेगा। खुद ब खुद ये चीज़ आपको समझ में आने लग जाएंगी जब आप ट्रेड करने लगोगे या मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम देने लग जाओगे तो अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने क्या किया, ये गया, ये गया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर ये गया, फिर देन ब्रेकआउट। तो जैसे मैंने बताया था कि ये अगर फॉल कर रहा है उसके बाद अगर ये वेज पैटर्न बनाता है, ठीक है, उसके बाद अगर ये राइजिंग वेज पैटर्न बनाता है तो इसका जो है ये ज़्यादातर जो है कंटिन्यूएशन करता है, ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, और अगर अगर मान लीजिए ये, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने क्या किया देखिए, यहाँ पर भी लगभग इसने ऐसा ही कुछ किया है कि ऊपर से आया है, ऊपर से आया है, सॉरी, यहाँ पर भी इसने क्या किया है, ऊपर से आया, बनाया, देन नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने जो है सेम फॉर्मेट में काम किया है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेट में काम। तो ये चीज़ आपको देखते देखते समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर इसने जो बनाया है, ये क्या हो जाता है ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अपसाइड में, ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेट में, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेट में ये जो है ऊपर जा रहा है एंड देन इसने यहाँ से जो है ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, यहाँ से ये जो है ब्रेक डाउन दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये नीचे की तरफ से ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये ट्रेंड को रिवर्स करे। तो यहाँ से ये जो है ट्रेंड रिवर्स हुआ है। ठीक है, इस केस में जो है ट्रेंड जो है रिवर्स हुआ है।
ठीक है। इस केस में जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है कि यहाँ से आया, ये कंटिन्यूएशन में गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से जो है डाउन साइड की तरफ आ गया है। तो इसको हम रिवर्सल बोलते हैं, और ये आपका कंटिन्यूएशन हो गया। ठीक है। तो और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट में आपको सेंटिमेंट को समझ के ही ट्रेड करना है। आपके सामने सिर्फ वेज पैटर्न बन गया है, आपने ट्रेड ले लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, ऐसा भी ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ये भी मार्केट में बहुत देखने को मिलती है कि यहाँ से ऐसा आया, इसने यहाँ पर जो है अपना फॉर्मेट बनाया। अब क्या होगा ना कि जैसे कि अब क्या होगा ना कि जैसे कि ज़्यादातर लोग समझेंगे कि यहाँ पर जो है ऊपर से फॉल करते हुए आया है, तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ये ब्रेक डाउन दे। लेकिन कई बार ये होता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट करके ये ऊपर भी जाता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो स्टॉप लॉस को हंट करना। ठीक है, रिटेलर के स्टॉप लॉस को हंट करने की कोशिश की जाती है, तो वो भी एक अलग सेंटिमेंट होता है मार्केट का। वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो हमें दिख रहा है कि हाँ मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है। मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप चेक देखेंगे तो मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है ना वो डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो यहाँ हम पॉसिबिलिटीज लगा सकते हैं, यहाँ हम पॉसिबिलिटीज ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर फॉलिंग वेज पैटर्न बना है तो वो डाउन 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 ट्रेंड की तरफ ही जो है ब्रेकडाउन दे सकता है। तो इसी तरीके से जो है चार्ट्स काम करते हैं, प्राइसेस काम करते हैं, स्टॉक मार्केट इसी तरीके से काम करता है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के यहाँ पर ट्रेड करना होता है। प्रैक्टिस करते रहना है आपको, मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ, प्रैक्टिस करते रहना है, और कंसिस्टेंसी रखना है, सीखते रहना है, लर्निंग पे बहुत फोकस करना है। और मैं आगे बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ज़िंदगी के मज़े लेते रहें।